इलेक्ट्रिक डाइपोल की दिस इज़ अ गुड प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस लेवल। ये मेंस लाइक नहीं है, मेंस के लिए इट इज टफर। इसमें दिया क्या है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज उससे माइनस क्यू एंड इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज माइनस क्यू तो पॉइंट चार्ज की फॉर्म में है और प्लस क्यू को स्प्लिट किया गया यूनिफॉर्मली ऑन ए रॉड ऑफ लेंथ एल। और नेगेटिव चार्ज रॉड के इस एंड से वाई डिस्टेंस पर है, इस एंड से पॉइंट जोड़ने वाली ये जो लाइन है रॉड की परपेंडिकुलर है, राइट। दिस डायरेक्शन इज वाई, दिस इज एक्स। तो इस डायरेक्शन को यूज करते हुए हमें इस अरेंजमेंट का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बताना है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर, यानी उसका हमें एक्स कंपोनेंट बताना है और वाई कंपोनेंट। डाइपोल कैसे कह सकते हैं, क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ जीरो है। सो द होल सिस्टम कैन बी ट्रीटेड लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका आंसर ये आना चाहिए। ट्राई एंड गेट दिस आंसर। इफ यू आर अनेबल टू गेट, देन यू कैन सी द सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन जैसे बेसिक से करते हैं। चार्ज किसी डाइपोल का डाइपोल हम कैसे निकालते हैं, माइनस चार्ज क्यू प्लस चार्ज क्यू, इनके बीच की दूरी से आर है, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो जाता है क्यू एल क्यू आर। डायरेक्शन उसकी लेते हैं माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। फिजिक्स में केमिस्ट्री में उल्टा लेते हैं, फिलहाल हम लोग फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो डाइपोल मोमेंट यहाँ होगा माइनस टू प्लस कितना, नेट पॉइंट चार्ज और दोनों के बीच की दूरी। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ माइनस चार्ज तो पॉइंट के फॉर्म में, बट पॉजिटिव चार्ज इज नॉट ए पॉइंट चार्ज, इट इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर लेंथ एल। व्हाट वी शुड डू, हमें एक छोटा सा चार्ज यहाँ लेना चाहिए जिसे हम पॉइंट मान सकें। कहाँ पर, एक सर्टेन नोन लोकेशन पर। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर जाएं, डी एक्स लेंथ का एलिमेंट लें, उस पर चार्ज इमेजिन करें डी क्यू, और वो जितना ये डी क्यू है उतना माइनस डी क्यू हम लोग यहाँ मान सकते हैं, क्योंकि इस माइनस क्यू में ऑब्वियसली माइनस डी क्यू भी अवेलेबल है। जैसे ये है -100, ये है 100। सपोज वी आर इमेजिनिंग हियर 2 कूलम, तो यहाँ -2 कूलम उस -100 में इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ का माइनस क्यू डी क्यू और यहाँ का प्लस डी क्यू मिलकर एक डाइपोल बना देगा, जिसका डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा -2 प्लस, जिसको मैंने डीपी डायरेक्शन दिखाया है। इस डीपी की जो वैल्यू है कैसे लेंगे, अब यहाँ से डिस्टेंस पर जाकर सपोज दिस लेंथ इज आर, तो जो डीपी होगा आर इंटू डी क्यू, माइनस डी क्यू ये है प्लस डी क्यू यहाँ है, तो डाइपोल मोमेंट ऐसे हो गया चार्ज की वैल्यू यानी डी क्यू इंटू बीच की लेंथ। अब ऐसे जितने छोटे छोटे डाइपोल आएंगे सबकी डायरेक्शन अलग होगी, तो हम लोग उनको डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। वेक्टर तभी डायरेक्टली जोड़े आ सकते हैं जब सब के सब एक डायरेक्शन में होते, लेकिन ऐसा नहीं, कोई इधर है तो कोई इधर है, फिर ऐसे है फिर ऐसे, राइट। तो ऐसे केस में एक प्रैक्टिस होती है कि वेक्टर को दो फिक्स डायरेक्शन में ब्रेकअप कर लेना। तो फिक्स डायरेक्शन ऑब्वियसली यहाँ पहले से दी गई है, वाई एंड एक्स, तो इसका एक कंपोनेंट हम वाई के लॉन्ग ब्रेक कर दें, एक एक्स के लॉन्ग, और जितने वाई के लॉन्ग कंपोनेंट आए उनको एडप्ट कर लिया जाए, क्योंकि सारे एक डायरेक्शन होंगे तो यू कैन इजीली एडप्ट देम। और जितने एक्स के लॉन्ग आएंगे फिर उनको एडप्ट कर लें। तो लेट अस सी जो डीपी वेक्टर होगा उसका वाई के लॉन्ग क्या कंपोनेंट होगा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, तो डीपी कॉस थीटा, और एक्स के लॉन्ग होगा डीपी साइन थीटा। डीपी इतना है तो वाई कंपोनेंट फिर से लिखें तो डीपी कॉस थीटा, डीपी की जगह आर डी क्यू, तो डी क्यू यहाँ आर कॉस थीटा, इनको ऐसे रीअरेंज करके लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का फायदा ये दिखेगा यहाँ कि आर कॉस थीटा ये वाई हो जाएगा, राइट। आर कॉस थीटा जब वाई लिख दिया तो डी पी इन वाई डायरेक्शन आ गया, इस थोड़े से डाइपोल मोमेंट का वाई कंपोनेंट वाई इंटू डी क्यू, और इसे जितने डी वाई आएंगे सभी को एडअप कर लेंगे। तो जब एडअप कर लेंगे तो पी वाई हमें मिल जाएगा वाई डायरेक्शन में इस एलिमेंट का टोटल डाइपोल मोमेंट। जब इंटीग्रेट करेंगे इस
तरफ, तो हर एक के केस में y तो उतना ही है बार बार, तो y इज हियर ए कांस्टेंट, y इज नॉट अ वेरिएबल, x वेरिएबल है, तो y बाहर ले लेंगे, बाहर y लेके इंटीग्रल dq का इंटीग्रल हो जाएगा q। तो फाइनली y डायरेक्शन में जो डायपोल वेक्टर बनेगा यहाँ, उसका y डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया q इंटू वाई, राइट। और अब देते हैं x डायरेक्शन का कंपोनेंट, तो dp cos तो y में चला गया, इसका साइन थीटा इधर होगा x डायरेक्शन, तो साइन थीटा, अब इसमें साइन थीटा लगाएं तो फाइनली उसको वैसे लिख दिया r साइन थीटा इंटू डी क्यू। आर साइन थीटा देखा जाए तो स्ट्रिंगर के अकॉर्डिंग आर साइन थीटा हो जाएगा x, जहाँ आर साइन थीटा देयर वी कैन राइट x। और डी क्यू को कैसे लिखें, क्योंकि डी क्यू जो चार्ज और लेंथ डी एक्स, तो लेंथ डी एक्स पर कितना चार्ज होगा, जितना यूनिट लेंथ पर चार्ज है मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, यूनिट लेंथ पर चार्ज क्यू आई लिख लिया, क्योंकि क्यू यूनिफॉर्मली स्प्रेड है एल पर, तो यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज हो गया, फिर डी एक्स लेंथ पर इतना चार्ज हो जाएगा, राइट। इसको रीअरेंज कर दिया पी एक्स। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करें इसको, तो ये टोटल हमें एक्स डायरेक्शन का डायपोल वेक्टर आ जाएगा। ऐसा करते समय एक्स डी एक्स क्यू बाई एल बाहर आ गया, एक्स डी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से एल, एक्स की लिमिट होगी, एल लेंथ दी गई है, तो फाइनली ऐसा होगा, एल से एल कट जाएगा, दिस विल बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो ये एक्स कंपोनेंट है या वाई, इनको एज ए वेक्टर ऐसे ये इस तरह से लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये, राइट। और डायरेक्शन कैसे देखें, इस वेक्टर के डायरेक्शन देखने में किसी का जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज क्यू एल बाई टू, वाई है क्यू वाई, तो ऑब्वियसली इनका रिजल्टेंट जो होगा कुछ ऐसा होगा, जो कि यहाँ से अगर बीटा एंगल बनाता है तो tan बीटा हो जाएगा क्यू वाई अपॉन क्यू एल बाई टू, यानी वाई अपॉन एल बाई टू। यही इसका मिड पॉइंट, यहाँ से जोड़ें तो एग्जैक्टली वही डायरेक्शन आ जाएगी, यहाँ से चेक कर सकते हैं, इसका tan बीटा हो जाएगा, tan बीटा यहाँ से आ रहा है एल बाई टू अपॉन वाई, यानी एल बाई टू अपॉन वाई। और ऐसे देखा जाए तो इधर एक्स कंपोनेंट, इधर वाई कंपोनेंट, एक्स वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, तो अकॉर्डिंग टू दैट tan बीटा होना चाहिए दिस एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई, तो एक्स कंपोनेंट हो गया क्यू एल वाई टू, वाई हो गया क्यू अपॉन वाई क्यू वाई, तो आ जाना चाहिए tan बीटा एल वाई टू अपॉन वाई, वही चीज़ यहाँ है। तो मैग्नीट्यूड लेना है तो इनको स्क्वायर करके एडअप कर ले, राइट। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इस तरह से आ जाएगा। अब एज वेक्टर लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस।